द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों आज से हम नीच भंग राजयोग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम इसका पार्ट 1 देखेंगे दोस्तों, क्योंकि नीच भंग राजयोग दोस्तों कई कैटेगरी के बनते हैं, मेनी कैटेगरीज हैं इनकी, कई कैटेगरी के नीच भंग राजयोग दोस्तों बनते हैं। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि नीच भंग राजयोग क्या होता है, और दोस्तों कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या आखिर इसका नीच भंग राजयोग और हमारे ज्योतिष शास्त्र विद्या का क्या महत्व है। दोस्तों आइए कुछ बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। इससे पहले दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारा ज्योतिष शास्त्र सिर्फ भारतीयों तक ही सीमित रहा। इस विद्या के कायल तो आक्रांता भी हो गए थे, जिन्होंने समय समय पर भारत पर आक्रमण किया और यहाँ काफ़ी लंबे कालखंड तक शासन भी किया। दोस्तों आज मैं एक ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्य को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों आप सबने अकबर के बारे में तो सुना ही होगा, जो मुगल काल के एक शासक थे। दोस्तों हो सकता है आप में से कई लोग इस ऐतिहासिक तथ्य से परिचित हों कि हुमायूं अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद उसे शेर शाह सूरी से 5 साला संघर्ष करना पड़ा फिर से मुगल शासन को स्थापित करने के लिए। दोस्तों उसी समय कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से हार कर अमरकोट के शासक राणा बीरसाल के यहाँ शरण लेनी पड़ी। वह भागा भागा फिर रहा था हुमायूं। यह उसी वक्त की बात है जब हुमायूं की बेगम हामिदा बानो गर्भवती भी थी। दोस्तों मुगल इतिहास में अकबर के जन्म से पहले ज्योतिषी मुल्ला चांद को अमरकोट में तैनात किया गया था, ताकि वो पैदाइश का सही वक्त जानकर कुंडली बना सकें। इतिहास के सबसे चर्चित मुगल बादशाह का जन्म 25 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। अकबर के जन्म के वक्त उनके पिता हुमायूं अमरकोट से 30 मील दूर थे। बताया जाता है कि अकबर की पैदाइश से पहले मुगल साम्राज्य के शाही ज्योतिषी मुल्ला चांद डरे हुए थे। दरअसल जब अकबर की मां मरियम मकानी हामिदा बानो बेगम प्रसव पीड़ा में थीं, वह मुल्ला चांद के मुताबिक अशुभ घड़ी थी। तब उन्होंने कहा था, बस चंद लम्हों में ऐसा वक्त आएगा जो 1000 साल में भी एक बार नहीं आता। क्या ये पैदाइश जरा रुक के हो सकती है? तो दोस्तों बाहर यह सब चल रहा था, तभी अकबर की मां की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई और वह नींद में चली गई। इस तरह वो चंद अशुभ घड़ियां गुजर गई जिनसे मौलाना डर रहे थे। दोस्तों कहा कुछ ऐतिहासिक तथ्य ये भी कहते हैं दोस्तों कि हामिदा बानो बेगम को कुछ नशीला पदार्थ या मादक पदार्थ देकर थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दिया गया था, ताकि वह अशुभ घड़ी टल जाए। दोस्तों कुछ ऐतिहासिक तत्व ऐसा कहते हैं। दोस्तों जब उसके बाद, जब उस अशुभ घड़ी के बीतने के बाद जब अकबर का जन्म होता है दोस्तों, तो हुमायूं को जब यह पता चलता है तो कमरे का दरवाजा बंद कर नाचने लगते हैं हुमायूं। लगभग सभी ज्योतिषियों की बनाई जन्म कुंडली में अकबर को यशस्वी बताया गया था। मुगल बादशाह हुमायूं के करीबी लोग कहते थे कि जब उन्होंने कुंडली देखी, उस पर गौर किया, तो वह कई बार अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके खुशी से झूम झूम कर नाचे। कहते हैं कई मायने में ये कुंडली साहिब किरान अमीर तैमूर की कुंडली से भी बेहतर थी। दोस्तों ये है दोस्तों नीच भंग राजयोग का महत्व। दोस्तों वो जो बात कह रहे थे मौलाना मुल्ला चंद कि 1000 साल में भी एक बार नहीं आता। दोस्तों यहीं पर हम बात कर रहे हैं नीच भंग राजयोग के बारे में। दोस्तों इसी नीच भंग राजयोग का दोस्तों इंतजार में थे ज्योतिषी जब अकबर का जन्म होने वाला था। दोस्तों इसके बारे में नीच भंग राजयोग के बारे में हमारे शास्त्रों में दोस्तों लिखा गया है कि नीच भंग राजयोग दोस्तों चक्रवर्ती सम्राट दोस्तों बनाता है। जिस जातक की कुंडली में इस योग का निर्माण होता है दोस्तों, वह चक्रवर्ती सम्राट बनता है। दोस्तों यह इसको महत्ता दी गई है हमारे शास्त्र में, नीच भंग राजयोग को। दोस्तों आइए
रूल समझते हैं इस कैटेगरी 1। आज हम कैटेगरी 1 नीच भंग राजयोग देखेंगे। कई कैटेगरीज के नीच भंग राजयोग होते हैं, तो आज हम पहली कैटेगरी का नीच भंग राजयोग देखेंगे। दोस्तों ये कैसे बनता है इसका रूल देखते हैं। दोस्तों कोई ग्रह अगर केंद्र में नीच का होकर बैठा हो और उस भाव का स्वामी या उस भाव की राशि का उच्च स्वामी भी उस नीच ग्रह के साथ युति करके बैठा हो, तो इस कैटेगरी 1 नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल अकबर की कुंडली से हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये अकबर की कुंडली है। दोस्तों ये कर्क लग्न की कुंडली है। दोस्तों वैसे तो भगवान राम की भी कर्क लग्न की कुंडली थी। दोस्तों मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भगवान राम और अकबर के में, तो दो जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन दोस्तों बस ऐसे बता रहा हूँ कि भगवान राम की भी कर्क लग्न की कुंडली थी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि चतुर्थ स्थान, ये देखिए दोस्तों इस स्थान पर, यहाँ पर सूर्य की दोस्तों नीच राशि जो होती है, सूर्य की जो नीच राशि होती है, नीच राशि जो होती है वो तुला होती है। दोस्तों तुला में सूर्य नीच का होता है। दोस्तों तो यहां पर देखिए दोस्तों, सूर्य जो है वो नीच राशि अपनी तुला में है, लेकिन दोस्तों उसकी नीचता भंग हो रही है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो तुला में उच्च का होता है और वो साथ बैठा हुआ है सूर्य के। दोस्तों ऊपर मैंने क्या नियम बताया दोस्तों, कि उस भाव का स्वामी होकर बैठा हो और उस भाव का स्वामी या उस भाव की राशि का उच्च स्वामी, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, उच्च स्वामी भी उस नीच ग्रह के साथ युति करके बैठा हो, तो इस कैटेगरी 1 नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। दोस्तों तो दोस्तों यही मैं समझा रहा था। दोस्तों सूर्य के साथ यहाँ शनि, दोस्तों सूर्य की नीचता भंग कर रहा है और जबरदस्त कैटेगरी 1 श्रेणी का दोस्तों नीच भंग राजयोग बना रहा है। दोस्तों वैसे तो इनका शनि जो है वो तुला में उच्च का बैठ के दोस्तों शश महापुरुष राजयोग होता है। दोस्तों वो भी बन रहा है। दोस्तों हमारे ही इस चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं दोस्तों शश महापुरुष राजयोग के बारे में। दोस्तों शश महापुरुष इस तुला के शनि के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुला शनिच्चर हुई है चेरो। दोस्तों कि तुला के शनि जिसके केंद्र में शश महापुरुष, तुला के शनि होते हैं और केंद्र में शश महापुरुष राजयोग बनता है, दोस्तों उसके चेले होते हैं, जगत उसका दास होता है। दोस्तों ये लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। दोस्तों इतना सब बैकग्राउंड मैंने आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, वह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे दुश्मन थे, जो आक्रांता थे, वह भी इस प्राचीन भारतीय विद्या का कितना महत्व समझते थे दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपको इतना बैकग्राउंड, इतना ऐतिहासिक तथ्य दोस्तों बताया इस राजयोग को समझाने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको कुछ सूत्र समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर दोस्तों समझ में आई तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमें नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों इस सीरीज़ का दोस्तों कई पार्ट आता रहेगा। दोस्तों आप इंतज़ार करते रहिए, एक ना एक पार्ट आता रहेगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।